वेलकम टू जीओसी लेक्चर सीरीज। तो हम देख रहे थे कि जीओसी में हम आइसोमेरिज्म टॉपिक स्टार्ट किया था। तो आइसोमेरिज्म ने फर्स्ट हमने देखा था कि क्या होता है आइसोमेरिज्म, देन उसके दो मेजर टाइप देखे थे, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमने कंप्लीट वीडियो हमने पूरा बना दिया है कि कौन से उसके टाइप्स होते हैं, क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं। देन हमने स्टार्ट किया था स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म फिर दो पार्ट में डिवाइडेड है, तो एक होता है कन्फिगरेशनल, दूसरा होता है कन्फर्मेशनल। हम देख रहे थे उसमें से कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। हाँ, तो हम देख रहे थे कन्फिगरेशनल, और कन्फिगरेशनल में भी हमने क्या स्टार्ट किया था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें हमने देखा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक अल्कीन फंक्शनल ग्रुप में प्रेजेंट है, बराबर। तो एक दूसरा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है। तो ऐसे कौन से फंक्शनल ग्रुप है, जैसे मेरे पास है यहाँ पे एजो एंड ऑक्साइड्स। तो फर्स्ट हमने देखा था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कि हम नोटेशंस यूज करते हैं सिस एंड ट्रांस, वो अल्कीन्स में। देन हमने यूज किया नोटेशंस ई एंड जेड। अभी एक नोटेशन होता है जिसमें होता है सिन एंड एंटी आइसोमर्स। हाँ जी, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट है। एक होता है सिन आइसोमर, दूसरा होता है एंटी आइसोमर। तो सिन एंड एंटी आइसोमर हम यूज करते हैं अजो एंड ऑक्साइड्स कंपाउंड। किसमें यूज करते हैं, अजो कंपाउंड्स एंड ऑक्साइड्स कंपाउंड। तो चलिए इसका हम आज डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन अजो कंपाउंड्स, ऑक्साइड कंपाउंड्स, साइक्लोअल्केन्स एंड कुछ उसके एग्जांपल्स हम देखेंगे। तो चलिए फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारा अजो कंपाउंड। तो अजो कंपाउंड क्या होता है कि जिसमें एन डबल बॉन्ड एन इज प्रेजेंट। क्या होता है, जिसमें एन डबल बॉन्ड एन इज प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल सिंपल, अगर मेरे पास कोई एग्जांपल है, जैसे ये एन डबल बॉन्ड एन और यहाँ पे एक CH3 अटैच है, देन यहाँ पे एक CH3 अटैच है, और हमें पता है इसके पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। तो ये हो गया एक लोन पेयर, और इसके पास भी एक लोन पेयर होता है, तो ये हो गया लोन पेयर। तो ऐसा जो कंपाउंड होता है उसको हम बोलते हैं अजो कंपाउंड। तो इस अजो कंपाउंड्स में भी हमें क्या दिखता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं, या तो सिन आइसोमर्स या फिर एंटी आइसोमर्स। तो डिटेल में मतलब जाने से पहले हम देखते हैं कि सिन किसे कहते हैं, एंटी किसे कहते हैं। तो सिन मतलब होता है मेरा सेम साइड एंड एंटी होता है मेरा अपोजिट साइड। सिन क्या होगा मेरा सेम, एंटी होगा मेरा अपोजिट साइड। तो अजो कंपाउंड्स तो हमने देख लिए कि जिसमें एन डबल बॉन्ड एन प्रेजेंट है। अब इसको मैं कैसे क्लासिफाई करूंगा, ये कौन सा आइसोमर है, या सिन है या एंटी है। तो इसमें सिंपल है, इन अजो कंपाउंड्स क्या लिख सकते हैं हम, इन अजो कंपाउंड्स इफ, इन अजो कंपाउंड इफ lone pair are present on same side, if lone pair is present on same side, बराबर। तो इसको हम बोलेंगे सिन आइसोमर। क्या बोलेंगे हम इसको, सिन आइसोमर। समझ में आ रहा है। अगर लोन पेयर इस डबल बॉन्ड के, मैं यहाँ पे प्लेन कहाँ से पास करूंगा इस मॉलिक्यूल में, तो मैं प्लेन करूंगा यहां से, इसे वर्टिकल प्लेन पास करूंगा। जिस साइड में लोन पेयर आ रहा है, अगर वो दोनों सेम साइड पे आ रहा है, मतलब लोन पेयर दोनों सेम साइड पे है, तो उसको मैं बोलूंगा सिन आइसोमर। डेफिनेटली अगर मैं अपोजिट साइड में इसको लिख दूं ये लोन पेयर को, तो वो क्या हो जाएगा मेरा, अगर ये सेम साइड है तो ये होगा सिन। अगर मेरा लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन, लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट होगा, करेक्ट, कहाँ पे, अपोजिट साइड, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, एंटी आइसोमर। ये तो बिल्कुल इजी है। तो चलिए इसका एंटी में यहाँ पे बना देता हूं, एन डबल बॉन्ड एन। तो थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे लिखना है CH3, एंड यहाँ पे एक आ गया लोन पेयर, और यहाँ पे एक आ गया लोन पेयर, देन यहाँ पे एक आ गया CH3। तो ये कौन सा आइसोमर हो गया मेरा, एंटी आइसोमर। ये तो सिंपल बात है। अजो कंपाउंड्स में जहां पे आपको लोन पेयर अगर सेम साइड में दिख रहे हैं तो उसको बोल दो सिन आइसोमर। अगर वो लोन पेयर अपोजिट साइड में है, जैसे इस वाले एग्जांपल में देखो, ये लोन पेयर कहाँ चली गई, एक लोन पेयर इस साइड में है, एक लोन पेयर उस साइड में है, तो वो हो गया एंटी आइसोमर। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। तो ये तो हो गया CH3 का। सेम अगर मैंने ऐसे लिख दिया मॉलिक्यूल, सॉरी, PHN
डबल बॉन्ड एन पीएच। अब बताओ मुझे ये कौन सा आइसोमर होगा। चलिए तो हम यहां से पास करेंगे प्लेन, लोन पेयर एक इस साइड में है एक इस साइड में है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, करेक्ट, एंटी आइसोमर। क्या बोलूंगा इसको, एंटी आइसोमर। तो ये से होता है सिन एंड एंटी आइसोमर इन अजो कंपाउंड्स। तो यहाँ पे तो मैंने सेम फंक्शनल ग्रुप ले लिए है, थोड़ा सा अलग ट्राई करता हूं मैं, जैसे एन डबल बॉन्ड एन, ये हो गया CH2 CH3, और यहाँ पे मैंने ले लिया एक लोन पेयर, और यहाँ पे मैंने ले लिया CH3, और यहाँ पे एक लोन पेयर। तो चलो बताओ अब ये कौन सा होगा, सेम अगेन सिन आइसोमर होगा ये। क्यों, क्योंकि हमें बस देखना है लोन पेयर, बाकी और फंक्शनल ग्रुप हम देखते हैं क्या इसमें, नहीं देखते। बाकी कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो, अगर लोन पेयर सेम साइड में है तो वो सिन, अगर लोन पेयर अपोजिट साइड में है तो वो क्या होगा, एंटी। करेक्ट। तो ये हो गया अजो कंपाउंड, हो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं क्या था, वो ऑक्साइम्स। करेक्ट। तो ऑक्साइम्स फंक्शनल ग्रुप होता क्या है और वो बनता कैसे है, वो हमें पहले पता होना चाहिए। सो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है कि रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन गिव्स ऑक्साइम। तो चलिए देखते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन क्या होता है और ऑक्साइम क्या होता है। सो फर्स्ट मेरे ऑक्साइम जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेरा अल्डोक्साइम, दूसरा होता है मेरा कीटोक्साइम। तो अल्डोक्साइम किससे बनता है, ये बनता है अल्डेहाइड से। किससे बनता है, अल्डेहाइड। और कीटोक्साइम बनता है किससे, कीटोन से। सॉरी, ये किससे बनेगा, ये बनेगा मेरा कीटोन से। तो चलिए हम थोड़ा सा रिएक्शन लिख लेते हैं कि कैसे बनता है। तो सपोज मेरे पास ये है अल्डेहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH। चलो इसका नाम बताओ, क्या होता है इसका नाम, करेक्ट, इसका नाम होता है एसिटाल्डेहाइड। तो अगर ये एसिटाल्डेहाइड में रिएक्ट करूंगा, किसके साथ रिएक्ट करूंगा, हाइड्रोक्सिल अमाइन NH2OH। करेक्ट, इसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोक्सिल अमाइन। देन यहाँ पे जो फॉर्म होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, अल्डोक्साइम। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, चलिए ट्राई करते हैं प्रोडक्ट निकालना, CH3, देन ये आ गया कार्बन। अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन वैसे की वैसे रहेगा, ये हाइड्रोजन वैसे की वैसे रहेगा, ये ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल बन के बाहर निकल जाएगा, रिएक्शन से क्या हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। और मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड N एंड एक आ जाएगा OH, और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या होता है, मेरा लोन पेयर होता है। समझ में आ रही बात। तो ये डबल बॉन्ड N C डबल बॉन्ड N OH, इस फंक्शनल ग्रुप को मैं क्या बोलता हूँ, इस फंक्शनल ग्रुप को मैं बोलता हूँ ऑक्साइम। क्या बोलता हूँ इसको, ऑक्साइम। दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे मैं अगर जनरली ऑक्साइम को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं किस हिसाब से करता हूँ कि RC डबल बॉन्ड N OH, यहाँ पे होगा R डैश। दिस R डैश कैन बी आइदर H और एनी अल्काइल ग्रुप, वो कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रही बात। तो ऑक्साइम तो आपको समझ में आया होगा, जनरल रिप्रेजेंटेशन ये होता है RC R डैश डबल बॉन्ड N OH। तो ये हो गया मेरा अल्डोक्साइम। अगर मतलब डिस्टिंग्विश करना है मुझे कि अल्डोक्साइम क्या है, कीटोक्साइम क्या है, तो मैं इस हाइड्रोजन को यूज करूंगा उसको डिस्टिंग्विश करने में। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है तो वो हो गया अल्डोक्साइम। कीटोक्साइम किससे बनेगा, कीटोन से बनेगा। तो चलो एक कीटोन का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मेरे पास ये है एसीटोन, अगर एसीटोन को मैंने रिएक्ट कर लिया किसके साथ, NH2OH। चलो NH2OH क्या होता है मेरा, हाइड्रोक्सिल अमाइन। ये हो गया हाइड्रोक्सिल अमाइन, ये हो गया हाइड्रोक्सिल अमाइन। अगेन यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3C, यहाँ पे एक आ जाएगा CH3, ये ऑक्सीजन निकल जाएगा और ये मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन ये दो हाइड्रोजन लेके निकल जाएगा और वो वाटर बनेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड N और ये आ जाएगा OH। तो ये कौन सा हो गया मेरा, कीटोक्साइम। तो डिफरेंस क्या है, अल्डोक्साइम में यहाँ पे होता है हाइड्रोजन, यहाँ पे कीटोक्साइम में होता है कोई भी R ग्रुप, CH3 ग्रुप, CH2CH3 ग्रुप, कौन सा भी R ग्रुप होगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा, कीटोक्साइम। तो अभी मुझे सिन एंड एंटी आइसोमर्स देखने हैं किसमें, इन ऑक्साइम्स में, या तो अल्डोक्साइम में या फिर कीटोक्साइम में। तो चलिए इनमें भी हम देखते हैं। होप आपको समझ में आया होगा अल्डोक्साइम क्या होता है, कीटोक्साइम क्या होता है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ अल्डोक्साइम का। यहाँ पे मैंने ले लिया CH3 CH2C डबल बॉन्ड
डबल बॉन्ड NOH। अगर अल्डोक्साइन बनाना है तो आपको यहाँ पे एक हाइड्रोजन रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? एक हाइड्रोजन। तो ये हो गया अल्डोक्साइन का एग्जांपल। अब इसमें मुझे सिन एंड एंटी आइसोमर फॉर्म करना है, मतलब सिन एंड एंटी आइसोमर्स बताने। तो सिंपली मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिखूंगा, इस मॉलिक्यूल को C डबल बॉन्ड N, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन जो बनेगा ये C डबल बॉन्ड N के अक्रॉस बनेगा। हमें पता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्यों बनते हैं, चलो बताओ। बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन इन दोनों के बीच में बनेगा। तो मैं सिंपली क्या लिखूंगा, चलो इसके फंक्शनल ग्रुप लिखता हूं मैं OH। ये यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा एक लोन पेयर। समझ में आ रही बात? यहाँ पे एक लोन पेयर। अगर मेरा हाइड्रोजन यहाँ पे है और ये फंक्शनल ग्रुप मतलब पूरा अल्काइल ग्रुप CH2CH3 इस साइड में है, अब मुझे इसमें देखना क्या है, ध्यान दो यहाँ पे, अच्छे से ध्यान दो। यहाँ पे मैंने ऐसे प्लेन पास की, अगर ये हाइड्रोजन और ये OH सेम साइड में है, कहाँ पे है वो, सेम साइड में है, तो मैं इसको बोलूंगा क्या, इसको बोलूंगा मैं सिन आइसोमर। इसको क्या बोलूंगा मैं, सिन आइसोमर। तो चलिए इसका एंटी आइसोमर कैसे बनेगा, जैसे ये C डबल बॉन्ड N, यहाँ पे OH, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH2CH3 एंड यहाँ पे एक आ गया मेरा लोन पेयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन एंड OH वो कौन सी साइड में आ गए, OH इस साइड में है, हाइड्रोजन प्लेन के उस साइड में है, तो ये अपोजिट साइड चले गए। तो इस आइसोमर को मैं बोलूंगा एंटी आइसोमर। होप अल्डोक्साइन में आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर हाइड्रोजन किसका देखना है, हाइड्रोजन मुझे देखना है इस कार्बन का, एंड OH किसका देखना है, मुझे OH देखना है इस नाइट्रोजन का। समझ में आ रहा है? कार्बन का हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का OH, अगर वो सेम साइड पे है तो क्या बनेगा, वो सिन आइसोमर। अगर हाइड्रोजन कार्बन का वो अपोजिट साइड में है नाइट्रोजन के OH के, तो वो बनेगा मेरा एंटी आइसोमर। समझ में आ रही है बात? इजी है, बिल्कुल इजी है, कोई टेंशन नहीं है इसमें। तो एक और एग्जांपल हम लिखते हैं कि जैसे मेरे पास ये है C डबल बॉन्ड N, सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। ये हाइड्रोजन, यहाँ पे एक आ गया PH और ये यहाँ पे आ गया OH। देन चलो बताओ, यहाँ से मैंने कर दिया पास एक प्लेन, तो ये कौन सा आ जाएगा मेरा, सिन, सॉरी ये आ जाएगा मेरा एंटी आइसोमर, क्योंकि हाइड्रोजन इस साइड OH इस साइड में है, तो ये आ जाएगा मेरा एंटी आइसोमर। समझ में आ रहा है? बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप घर जाके प्रैक्टिस करो, इसमें सिन और एंटी आइसोमर आपको फाइंड आउट करने आएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कीटोऑक्साइन। ये तो हो गया अल्डोक्साइन की बात। कीटोऑक्साइन क्या होता है मेरा, कि जैसे ये मान लो ये एग्जांपल है CH3 C डबल बॉन्ड, सॉरी कीटो निकाल रहा हूं मैं, CH3 डबल बॉन्ड N एंड OH। ये हो गया मेरा मॉलिक्यूल। अब इसमें मुझे सिन एंड एंटी आइसोमर बताने हैं, तो मैं क्या करूंगा, पहले सबसे पहले इसको वर्टिकल लिखूंगा, करेक्ट। इसको क्या लिखूंगा, वर्टिकल C डबल बॉन्ड N। देन एक OH यहाँ पे आ गया, एक CH3 यहाँ पे आ गया, एक CH3 यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया लोन पेयर। अभी मुझे जो कीटोऑक्साइन में सिन एंटी बताना है वो विथ रिस्पेक्ट टू एक ग्रुप होता है, कि जैसे ये CH3 है और ये OH है, तो मैं इसको बोलूंगा ये सिन आइसोमर है। क्या बोलेंगे मैं इसको, सिन आइसोमर है। बट यहाँ पे दोनों सेम ही है, बराबर। अगर सेम है तो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते। ये इंपॉर्टेंट बात है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनने के लिए यहाँ पे इस कार्बन को डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, तो आपको ये बात याद रखनी है। तो चलो मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ पे CH2 CH3 और इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अगर मेरे पास OH एंड जो हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो अगर सेम साइड में हो गए, तो ये हो गया मेरा सिन आइसोमर विथ रिस्पेक्ट टू दिस इथाइल ग्रुप। विथ रिस्पेक्ट टू दिस इथाइल ये OH दोनों सेम साइड में है, बराबर। तो ये क्या हो गया मेरा सिन आइसोमर। अगर मान लो विथ रिस्पेक्ट टू दैट CH2 CH3 C डबल बॉन्ड N, यहाँ पे है ये CH2 CH3, यहाँ पे आ गया CH3, देन यहाँ पे मैं लिख दिया OH
और एक लोन पेयर यहाँ पे। सो इसमें अगर मैं यहाँ पे ऐसी प्लेन पास कर दूं तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ये OH इस साइड में है, CH2 CH3 चला गया उस साइड में, तो ये बन जाएगा मेरा एंटी आइसोमर। क्या हो जाएगा मेरा ये एंटी आइसोमर। समझ में आ रहा है। कीटो ऑक्साइड में भी सेम है कि जैसे OH वो जो हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, अगर उसके विथ रिस्पेक्ट टू वो हायर प्रायोरिटी ग्रुप हम निकाल रहे हैं, तो अगर ये दोनों सेम साइड में है तो ये होगा सिन आइसोमर, अगर ये दोनों अपोजिट साइड में है ये हो गया एंटी आइसोमर। चलिए एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसे मेरे पास ये मॉलिक्यूल है C+N OH और यहाँ पे है कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप और यहाँ पे है ये कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप, तो हमें यहाँ पे लगाना है CIP रूल प्रायोरिटी के लिए। तो देखो यहाँ पे OH इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में वो दोनों अपोजिट साइड में है, तो ये क्या बनेगा मेरा एंटी आइसोमर। क्या बनेगा ये एंटी आइसोमर। होप आपको ये बात समझ में आ रही है कि सिन आइसोमर क्या होता है, एंटी आइसोमर क्या होता है कीटो ऑक्साइड में। तो हमने क्या क्या देखा आज, हमने देखा कि अजो फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसमें सिन एंड एंटी देखा। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि जो मेरा अल्डोक्साइम होता है, कीटो ऑक्साइम होता है, उसमें मैंने देखा सिन और एंटी आइसोमर। अगर कोई भी डाउट हो तो थोड़ा सा रिकैप करके देखो, पता चल जाएगा। यहाँ पे OH और हायर प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड में है तो ये हो जाएगा एंटी। अगर वो दोनों सेम साइड में होते कि जैसे ये वाला कंपाउंड है तो ये क्या हो जाएगा मेरा सिन आइसोमर। ये क्या हो जाएगा मेरा सिन आइसोमर। तो ऐसे एग्जांपल्स पूछे जाते हैं कभी कभी जेईई या फिर नीट में हो गया, CET में हो गया, तो आपको पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अदर देन अल्कीन्स, क्योंकि अल्कीन में हम देखते हैं सिस ट्रांस होता है, EZ होता है, बट कोई ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जैसे N डबल बॉन्ड अजो वाले या फिर ऑक्साइम्स होते हैं। इसके साथ एक और कंपाउंड होता है मेरा साइक्लोअल्केन्स। साइक्लोअल्केन्स में हमें क्या दिखता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्यों? क्योंकि ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यहाँ पे क्या होता है, साइक्लोअल्केन्स अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो वो साइक्लोअल्केन दिखाएगा मेरा कौन सा आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। करेक्ट। तो जैसे मेरे पास ये एग्जांपल है सिन और एंटी हम इसको बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3। अगर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे ये 3 मेंबर साइक्लिक रिंग है बराबर, तो ये हो गया साइक्लोअल्केन्स। 3 मेंबर साइक्लिक रिंग में बॉन्ड स्ट्रेन ज्यादा होता है। ये क्या होता है साइक्लिक, यहाँ पे स्ट्रेन ज्यादा होता है, इस वजह से मॉलिक्यूल रोटेट नहीं हो पाता और वो दिखाता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ड्यू टू विच इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमें फिर सिन एंटी या फिर हम इसको सिस ट्रांस भी बोल सकते हैं। अगर दोनों ये CH3 सेम साइड में है तो सिंपली ये हो गया मेरा प्लेन यहाँ से पास होगा। अगर ये दोनों सेम साइड में है तो ये हो जाएगा मेरा सिन और इसको हम बोल सकते हैं सिस आइसोमर। क्या बोल सकते हैं, एक तो बोल सकते हैं सिन और सिस आइसोमर। अगर मान लो ये अपोजिट साइड में है, जैसे ये CH3 यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, देन CH3 यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा मेरा एंटी और इसको मैं बोलूंगा ट्रांस आइसोमर, एंटी और ट्रांस आइसोमर। और भी इसके बहुत सारे मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं कि सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन्स में, वो हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में देखेंगे कि जैसे हम देखेंगे रिंग स्ट्रेन, या फिर जो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आगे देखने वाले हैं वो जैसे मान लो 4 मेंबर रिंग हो गया, 5 मेंबर रिंग हो गया, 6 मेंबर हो गया, तो उनमें हम थोड़ा सा आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे कि उनको कैसे, उनमें कैसे फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा सिस है, कौन सा ट्रांस है, या फिर सिन एंटी आइसोमर हम आगे देखेंगे। जैसे 4 मेंबर हो गया, 5 मेंबर हो गया, 6 मेंबर रिंग्स में वो कैसे फाइंड आउट करना है। तो होप आपको ये 3 चीजें समझ में आई होगी। कौन सा, एक तो ऑक्साइड्स, दूसरा अजो कंपाउंड्स एंड देन साइक्लोअल्केन्स, जिनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमें फाइंड आउट होते हैं कि मिलते हैं। और इसके साथ एक और कंसेप्ट होता है कि जैसा मेरा नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये मोस्टली हम यूज करेंगे अल्कीन मॉलिक्यूल्स के लिए। किसके लिए? अल्कीन मॉलिक्यूल्स के लिए। तो अनसिमेट्रिकल अल्केन्स, जैसे यहाँ पे अल्कीन है मेरा, कोई अल्कीन है और उस अल्कीन को मैं क्या बोलूंगा, पॉलीन्स। पॉलीन्स मतलब 2 और मोर देन 2 डबल बॉन्ड्स,
अगर ऐसे कंपाउंड्स है तो मैं उसको बोलूंगा पॉलिन्स। क्या बोलूंगा उसको? पॉलिन्स। तो यहाँ पे कि हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने पॉसिबल है। क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन पॉलिन्स। तो चलिए दो केसेस है इसमें। फर्स्ट केस तो है कि अगर मॉलिक्यूल मेरा अनसिमेट्रिकल अल्किन हुआ, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे एग्जांपल देखो कि ये जो R1 ग्रुप है इस CH को अटैच ये R1 है और इस CH को अटैच ये R2 है। अगर मेरा R1 इज नॉट इक्वल टू R2, मान लो मेरे पास ये एग्जांपल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH एंड यहाँ पे एक है CH2 CH3। यहाँ पे देखो जो मेरा R1 है वो R1 क्या है? ये CH3 है, ये हो गया R1। मेरा R2 क्या है? ये हो गया R2, ये R2 है बराबर, जो इथाइल ग्रुप है। सो यहाँ पे मैं देख सकता हूं कि R1 इज नॉट इक्वल टू R2। इस केस में कितने डबल बॉन्ड्स दिख रहे हैं आपको? इस केस में यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड दिख रहे हैं। तो इस केस में नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे? इसका फॉर्मूला है 2n, वेर n होगा मेरा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। तो इसको मैं नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितने हैं? ये एक हो गया, ये दो हो गया। सो 2 कितने आइसोमर्स पॉसिबल है? टोटल 4 नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहाँ पे पॉसिबल है। अगर मेरे पास पॉलिन्स में मुझे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फाइंड आउट करने हैं, अगर उसमें अनसिमेट्रिकल अल्कीन दिया है जहाँ पे R1 इज नॉट इक्वल टू R2, जैसे यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 CH3 है, तो जो बनेगा फॉर्मूला वो क्या होगा हमारा? 2n, वेर n इज नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे दो डबल बॉन्ड दिख रहे हैं मुझे और R1 इज नॉट इक्वल टू R2, तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे? टोटल 4। समझ में आ रही है बात? चलो एक और एग्जांपल से समझते हैं हम यही सेम केस। अगर मेरे पास ऐसा एग्जांपल दिया है, जैसे ये हो गया यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH3 दिया है और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड दिया है बट यहाँ पे Cl दिया है। समझ रहे हो? तो देखो ये मेरा हो गया कौन सा? R1 और ये हो गया मेरा पूरा R2। इस मॉलिक्यूल में मुझे फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2n, वेर n इज इक्वल टू कितना है? 1 2 3 4, सो n इज इक्वल टू 4। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2^4। तो बताओ 2^4 कितना होगा? सो 2 into 2 4, यहाँ पे 4, देन 4 into 2 8। सो जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा? 8 into 2 कितना आएगा मेरा? 16। कितना आएगा? 2 square is equal to 4, 4 into 2 8, 8 into 2 कितना आएगा मेरा? 16। टोटल कितना आइसोमर्स पॉसिबल है मेरे? 16। समझ रहा है बात? सिंपल है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 2^4 हमें यूज करना है और उस 2^4 में जितने नंबर ऑफ आइसोमर्स होंगे वो हमें क्या है? 16 है। समझ में आ रही बात? अगर 4 मेरे पास डबल बॉन्ड है तो ये हो गया फर्स्ट केस जहाँ पे R1 इज नॉट इक्वल टू R2। देन नेक्स्ट देखते हैं कि सेकेंड केस यहाँ पे सिमेट्री प्रेजेंट होगी। जैसे यहाँ पे देखो ये R1 है एंड ये R2 दोनों सेम है, तो उसमें मेरे पास बनेंगे फर्दर दो केस। जैसे ये एक हो गया, सेकेंड ये हो गया। तो यहाँ पे अगर मेरे पास n इज इवन, मतलब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आर इवन, जैसे 2 4 6 8, तो उस केस में मुझे फॉर्मूला यूज करना है ये, मतलब नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए फॉर्मूला ये है मेरे पास कि 2^n-1 प्लस 2^p-1। अगर यहाँ पे n मेरा इवन हो गया तो p क्या आएगा मेरा? n/2। तो चलिए एक एग्जांपल इसका देखते हैं कि जैसे सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है और उसमें मेरा n डबल बॉन्ड जो है वो नंबर ऑफ इवन नंबर्स में प्रेजेंट है। जैसे ये हो गया और ये हो गया, तो यहाँ पे मुझे एक मिथाइल कट करना पड़ेगा। सो ये हो गया मेरा सिमेट्रिकल अल्कीन जिसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितने हैं? n इज इक्वल टू 2 मतलब क्या हो गया? ये इवन। अभी मेरे पास फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2^n-1 प्लस 2^p-1। बट इफ n is equal to even or n is even,
अगर मेरे पास n even है तो ये क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू n बाय 2, मतलब n कितना है 2 है, सो 2 बाय 2 ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देन अगर वो 1 हो रहा है तो उसमें क्या आ जाएगा, चलो वैल्यू पुट करते हैं हम। सो 2 रेस टू 2 माइनस 1 प्लस 2 रेस टू p का वैल्यू क्या आएगा मेरा 1 माइनस 1। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 रेस टू 2 माइनस 1 2 प्लस 2 रेस टू 0 ये आ जाएगा 1। सो टोटल कितने आइसोमर्स पॉसिबल है मेरे पास 3। कितने नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है, टोटल 3 आइसोमर्स आर पॉसिबल। समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या है n इज इक्वल टू 2 एंड इट इज इवन। अगर मेरे पास n अगर ऑड है, जैसे ये एग्जांपल हो गया, मैं थोड़ा सा इसको इधर ले लेता हूं। अगर मेरे पास n ऑड है तो उसमें देखेंगे हम, जैसे ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड एंड ये डबल बॉन्ड। अब इस केस में मुझे देखना है केस 2, ये हो गया केस 1 कि जिसमें n इज इक्वल टू इवन, ये हो गया केस 2 n इज ऑड। तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला यूज करना है कि जैसे 2 रेस टू n माइनस 1 प्लस 2 रेस टू p माइनस 1, बट p क्या आ जाएगा यहाँ पे मेरा, देखो n प्लस 1 बाई 2, तो यहाँ पे पुट कर देता हूँ मैं n प्लस 1 बाई 2, n की वैल्यू 3 है, 3 प्लस 1 बाई 2, मतलब ये आ जाएगा मेरा 2, p इज इक्वल टू 4 प्लस 1 बाई 2, सॉरी 3 प्लस 1 बाई 2 4 बाई 2, ये आ जाएगा 2। तो चलो उस फॉर्मूला में पुट करता हूँ मैं 2 रेस टू 3 माइनस 1 प्लस 2 रेस टू p की वैल्यू 2 माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 रेस टू 2 माइनस 1, ये आ जाएगा 2 रेस टू 1, सो ये आ जाएगा 2। सो ये क्या हो गया मेरा 4 प्लस 2। सो टोटल कितने आइसोमर्स पॉसिबल है मेरे 6। कितने आइसोमर्स पॉसिबल है मेरे 6। समझ में आ रही है बात। यहाँ पे n की वैल्यू है 3 बराबर 2 रेस टू n माइनस 1 प्लस, सो ये आ जाएगा 3 माइनस 1, सो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 बाई 2, 3 प्लस 1 बाई 2 कितना आएगा 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो यह आ जाएगा 4 बाई 2 2 माइनस 1, सो 2 रेस टू 2 प्लस 2 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। तो टोटल कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है इसके लिए, टोटल 6 आइसोमर्स पॉसिबल है। होप ये आपको बात समझ में आएगी कि जब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इवन होते हैं तो हमें यूज करना है ये वाला फॉर्मूला 2, मतलब दोनों के लिए फॉर्मूला सेम ही है 2 रेस टू n माइनस 1 प्लस 2 रेस टू p माइनस 1, बट p की वैल्यू आएगी n बाई 2। अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स मेरे ऑड है तो वहां पे p की वैल्यू पुट करनी है n प्लस 1 बाई 2। ये किसके लिए केस है, जब मेरे पास सिमेट्रिकल अल्कीन्स है। सिमेट्रिकल अल्कीन्स मतलब यहाँ पे जो ग्रुप है वो यहाँ पे रहेगा, सेम ग्रुप रहेगा, R1 इज इक्वल टू R2। तो चलो हमने देखा 2 केसेस में कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स में सिंपल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ। अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स में क्या आ जाएगा मेरा फॉर्मूला 2 रेस टू n बराबर, वेयर n इज इक्वल टू n इज नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, क्या आ जाएगा n इज नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। देन सेकेंड क्या देखा मेरे सिमेट्रिकल अल्कीन्स में, सिमेट्रिकल अल्कीन तो उसमें 2 केसेस है। इफ n इज इवन देन मेरे पास फॉर्मूला है 2 रेस टू n माइनस 1 प्लस 2 रेस टू p माइनस 1, वेयर p इज इक्वल टू n बाय 2। इफ n इज ऑड देन 2 रेस टू n माइनस 1 प्लस 2 रेस टू p माइनस 1, वेयर p इज इक्वल टू n प्लस 1 बाय 2। तो ये हो गया मेरा समरी कि मुझे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फाइंड आउट करने हैं पॉलिन्स में। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन पॉलिन्स मतलब मल्टीपल डबल बॉन्ड्स है, उस केस में पॉलिन्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉलिन्स। समझ में आ रही है बात। तो चलो इसके थोड़े से एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं हम, कि जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ, तो ये तो हमने देख लिया, यहाँ पे एक CH3 है और यहाँ पे CHCl, तो R1 इज नॉट इक्वल टू R2 बराबर। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है 2 रेस टू n। अब n की वैल्यू कितनी है 1 2 3, 2 क्यूब कितना आता है बताओ, कितना आता है 8, क्या आ जाएगा मेरा 8 वैल्यू आ जाएगा। समझ में आ रही है बात, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।